जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का डायरेक्शन था, उसके एतबार से हम लोगों ने एहतजाज किया और उस पर हम लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हुआ। जब अधिवक्ता समाज जो लॉ नोइंग है, कानून कायदा जानता है, जो आईपीसी सीआरपीसी को आप सब लोगों के समक्ष उसको इंप्लीमेंट करता है, परसू करता है, सही तरीके से राय देता है और उस अधिवक्ता समाज के ऊपर मुकदमा कायम कर दिया गया, तो आम जनता की क्या दशा होगी। जबान बंद करने का जो कुचक्र किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं ये पूरे प्रदेश का आंदोलन बने, इससे पहले ये मुकदमा वापस ले लिया जाए। बार काउंसिल का भी हम लोग टच में है, वहाँ से भी बराबर संपर्क हम लोग जारी है। इसलिए आप यहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, आला अफसर हैं, आपसे अनुरोध है ये मुकदमा अच्छे को वापस करें। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजदूर जुल्म के टक्कर में, मजदूर एसोसिएशन के बैठक के हिसाब से आज हम सब लोगों का जो कार्यक्रम था, एक प्रतीकात्मक था। हम लोगों ने ये तय किया था कि आज चक्रमण करके एसडीएम साहब को महामहिम गवर्नर तक हम लोग यहाँ से मांग पत्र देंगे। वो आज मांग पत्र देने के बाद यहाँ आप सब लोगों को जो कुछ आगे तय होगा बताया जाएगा। लेकिन मैं ये आज आपके बीच में ये बात रखना चाहता हूँ कि हमारी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का कई बार प्रयास किया और उसमें ये तय हुआ बार काउंसिल के तरफ से कि हमारी कुछ मांगे हैं। हम जो मांग कर रहे हैं वह यह मांग है कि प्रदेश के अधिवक्ताओं के लिए कम से कम 5 लाख तक का मुफ्त चिकित्सा बीमा कराया जाए अथवा आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। ये मांग हमारी पहली थी। दूसरी मांग ये थी कि उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति लखनऊ में मृतक अधिवक्ता लंबित दावों को यथाशीघ्र भुगतान कराया जाए। जैसे हमारे यहाँ फौजदार राम एडवोकेट मर गए हैं, उनकी फाइल गई है और वो पैसा अभी तक नहीं मिल पाया है। पूरे प्रदेश के जो मृतक अधिवक्ता हैं उनका पैसा अतिशीघ्र शासन भेजे न्यासी समिति से हम लोगों ने मांग किया है। तीसरी मांग हमारी थी जिले में अधिवक्ताओं के चैम्बर निर्माण कराए जाएं और चौथी मांग थी अधिवक्ता व पत्रकार की मृत्यु पर एक समान धनराशि दी जाए। और हमारी पांचवी मांग थी कि 60 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 40,000 अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जाए। जो 60 साल उम्र हो गई है, कम से कम 40,000 रुपया महीना पेंशन दी जाए। वो इसलिए कि हम अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख की संख्या में है। हम लोग राजस्व को अरबों खरबों रुपया वकालतनामे के माध्यम से, स्टैंप के माध्यम से, टिकट के माध्यम से हम राजस्व को जमा करते हैं। इसलिए हमारा भी क्लेम बनता है कि हमारी 60 साल अगर उम्र व्यतीत हो गई है, हमारे यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है, तो 60 साल की उम्र व्यतीत होने पर अगर कोई अधिवक्ता अपना लाइसेंस सरेंडर करना चाहता है तो उसे कम से कम 40,000 रुपया मंथली दिया जाए। और हमारी जो दूसरी मांग थी, छठवीं मांग, जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लागू करने की बात कही गई है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हिंदुस्तान के तमाम प्रांतों में लागू हुआ, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हो पा रहा है। अगर हम लोग ये मांग कर रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर के बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन और बार काउंसिल के सेक्रेटरी और वहाँ का प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन मांगों को लेकर के और उनके तरफ से कोई आश्वासन नहीं, दोबारा जब हमारा प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहा तो उन्होंने हम लोगों को समय नहीं दिया। इसलिए हमारे क्रमबद्ध तरीके से आंदोलन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से निर्धारित हुए थे। एक तो ये था कि 24 तारीख को टोकन हड़ताल, जिसमें पूरे प्रदेश के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार को ज्ञापन देना सुनिश्चित किया गया। एक फैसला नंबर 1 था 24 जनवरी बताइए। हाँ, 24/1/2023 को पहला कार्यक्रम था।
दूसरा कार्यक्रम था कि जिला मुख्यालय पर 30/1/2023 को मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन देना था। इसके बाद तीसरा था 1 दिन के लिए कार्यविरत रहेंगे, अपने कचहरी परिसर में सरकार का पुतला फूकेंगे। ये हमारा तीसरा कार्यक्रम था। चौथा था अंतिम चरण में विधानसभा का घेराव किया जाएगा, जो 15 जून को आने वाला है। ये इसी क्रम में हम लोग अपना 7 तारीख का कार्यक्रम किए थे, और जिसके चलते यहाँ के 18 नामजद अधिवक्ता जो इस इलाके में किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के या तो जिम्मेदार हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, लर्नेड हैं, विद्वान हैं, 18 लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया और 150 लोगों के ऊपर अज्ञात में मुलजिम बनाया गया। ये जबान बंद करने की जो एक साजिश हो रही है, कोशिश हो रही है कि ये बात ठीक नहीं है। हम लोकतंत्र में हमें संवैधानिक हमारा एक फंडामेंटल राइट है। हम घेराव करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, काली पट्टी बांधेंगे और यहाँ तक कि हम पुतला फूकेंगे। जो भी हमको संवैधानिक अधिकार मिला है, ये तो लगातार हर सरकार में हर जगह, और जिसका विरोध किया जाता है उससे ये अपेक्षा की जाती है कि भाई आपको क्या गिरवांश है, आपकी क्या परेशानी है, आइए आपका डेलीगेशन आवे, आप बात करें, आप आश्वासन दीजिए। यही हमेशा लोकतंत्र में हुआ था। इसलिए हम ज़्यादा कुछ न कह करके, ये लालगंज तहसील के अधिवक्ता हैं और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर आदमी को हो करके यहाँ से गुजरना पड़ता है। ये तहसील ग्रास रूट पे हम सब लोग आम जनता से जुड़े हुए आदमी हैं और हम लोगों के ऊपर FIR दर्ज कर दिया गया। हमारी आज की जो मांग थी, उन मांगों का सपोर्ट करते हुए जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में है, उस मांगों के साथ साथ आज हमने 2 मांग का और ऐड किया कि जितने फर्जी मुकदमे हैं उसे वापस ले लिया जाए और जो इसमें साजिश करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मात्र 2 मांग को लेकर के आज हम लोग किए हैं, आज पत्र किए हैं। इसके बाद, इस कार्यक्रम के बाद आज हम सब लोगों का कार्यक्रम कोई नहीं रहेगा। 2 दिन की छुट्टी है। वहाँ से टेलीफोन बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन पाचू मौर्य का और जो अभी निवर्तमान हुए हैं मसूदन त्रिपाठी का, हमारे अध्यक्ष जी के यहाँ, मंत्री जी के यहाँ टेलीफोन आया था और उस पर भी अभी हम लोग राय बनाएंगे। हमारे सीनियर एडवोकेट जो हमारे बार के जो एल्डर कमेटी के चेयरमैन हैं, कई बार अध्यक्ष रहे हैं, जिला के कलेक्ट्रेट में कई बार पदाधिकारी रहे हैं, आदरणीय बिंदवासिनी राय एडवोकेट, कई बार के अध्यक्ष रहे भाई राम सेवक यादव एडवोकेट, भाई आत्माराम, देवजी आनंद और यहाँ मौजूद भाई राम विजय सिंह से लेके जितेंद्र सिंह, हमारे पूर्व मंत्री लल्ले मिश्रा, हरि यादव और राजनाथ पासवान, जितने भी हमारे साथी हैं, राज बहादुर यादव, पंकज सोनकर, आप सब लोग बैठ करके और कल जो 2 दिन की छुट्टी है, इसमें जो बार काउंसिल से लगातार आपके प्रस्ताव को रूबरू होकर के वहाँ प्रकट होकर जो वहाँ से क्लेम किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है, उस पर आप सब लोगों की जो राय बनेगी उस हिसाब से फिर इतवार के बाद सोमवार को फिर हम सब लोग बैठ करके अगली रूपरेखा जो आप सब लोग तय करेंगे, उस एतबार से हम लोगों को चलना है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन को, सिविल बार एसोसिएशन को, सगड़ी बार एसोसिएशन को, निजामाबाद बार एसोसिएशन को, मेहनगर बार एसोसिएशन को, मार्टिनगंज बार एसोसिएशन को, बुरहानपुर बार एसोसिएशन को, हम लालगंज तहसील बार और दी बार के तरफ से, दोनों संगठनों की तरफ से हम उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे ही अखबार के माध्यम से ये मालूम हुआ कि लालगंज के 18 लोगों को नामजद कर दिया गया है, जो शांति व्यवस्था कायम रखने में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं, समाज के तमाम इस तरह के झगड़े फसाद, तमाम इस तरह की दिक्कतों को सुलझाने में अहम भूमिका यहाँ का अधिवक्ता निभाता है। और कोई भी लॉ का मसला आता है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला आता है, उसमें हम सब लोग प्रशासन के साथ भी कंधे से कंधा मिला करके हर तरह का सहयोग करते हैं। और इसी अधिवक्ता जो ग्रास रूट की तमाम दिक्कतों को अपने सीने में पब्लिक का गुस्सा
सीधे सीने में रख करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे करके यदि अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करता है, लोगों को न्याय दिलाने का काम करता है, ऐसे लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके एक तरह से हम सब लोगों का अपमान हुआ है। और इस अपमान के विरोध में आज हम सब लोगों का पहले दिन का पहले चरण का कार्यक्रम था। इसके बाद जैसा बार एसोसिएशन तय करेगा उस एतबार से लिखा पढ़ी में हम सब लोग कानून कायदे से अपना काम करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को शांतिप्रिय ढंग से आप सब लोगों ने बाहर के डायरेक्शन के हिसाब से आप लोगों ने आज का ये कार्यक्रम संपन्न किया। इसके लिए हम आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए अपनी बात को हम खत्म कर रहे हैं। धन्यवाद। एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।